नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे साथियों। फ्रेंड्स देखो, आपको पता है ये आरआरबी भुवनेश्वर की जो वेबसाइट है वहाँ पे नोटिस दिया गया है। आपकी जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वाली परीक्षा है, मतलब उसका रिजल्ट के बाद उसकी जो डीबी है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये आरआरबी भुवनेश्वर की जो वेबसाइट है वहाँ का जो हिंदी जो सेगमेंट है, ये दोनों मतलब भाषाओं में उपलब्ध है नोटिस, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी वाला मैंने डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है ये लेवल 5 में टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण का कार्यक्रम है। लेवल 5 में टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन डीबी के लिए चुने गए उम्मीदवारों की सूची रेलवे भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर की आधिकारिक वेबसाइट इतने पर 12/3/25 को जारी की गई थी। उपरोक्त के अलावा लेवल 5 में टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के पदों के लिए नीचे दर्शाए गए रोल नंबर वाले उम्मीदवारों का दस्तावेज प्रमाण पत्रों के सत्यापन, उम्मीदवारी की प्रामाणिकता और चिकित्सीय परीक्षण के लिए अभ्यर्थी अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया गया है। जैसा कि नीचे निर्धारित है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नीचे दी गई निर्धारित तिथि और समयानुसार रेलवे भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर D79/80 रेल विहार चंद्रशेखर भुवनेश्वर पिन 751023 के कार्यालय पर रिपोर्ट करें। मतलब कि ये जो आपका एड्रेस है, इस एड्रेस में मतलब कि आपको जी दी गई तिथियां हैं। और नीचे जो फ्रेंड्स, यदि आप इसको नोटिस को फ्रेंड्स समय निकाल के फुर्सत में यदि समझ में आया 2-3 बार पढ़ें, ठीक है। आपके रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 6 पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ साथ लाएं जो 1 महीने से अधिक पुराने ना हो। उम्मीदवार सीवीटी के ई कॉल लेटर के साथ उम्मीदवार फाइल भी साथ लाएंगे। ऑनलाइन आवेदन और मूल प्रमाण पत्र दस्तावेजों में नाम, पिता के नाम की वर्तनी में भिन्नता के साथ मामले में सत्यापन की तिथि पर उम्मीदवारों को आवश्यक स्टाम्प पेपर मजिस्ट्रेट नोटरी, यानी कि यदि पिता के नाम में कोई भी चेंजिंग है तो उससे संबंधित जो भी है स्टैम्प है मजिस्ट्रेट की नोटरी के समकक्ष वो आपको देना होगा, ठीक है। ये सारा डिटेल में दे रखा है, ठीक है। जो उम्मीदवार सत्यापन डीबी को निर्धारित तिथि पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहेंगे, उन्हें कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जब्त या रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे है सारा ये है, ठीक है। चिकित्सा शुल्क पर 24 रुपये ही देना होगा। यदि यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जो है, उन दलालों से सावधान रहे जो उम्मीदवारों को गलत तरीके से नौकरी के लिए चयनित करने के झूठे वादा करके गुमराह कर सकते हैं। आरबीआई परीक्षाओं में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत और चयन लेवल उम्मीदवारों के जो भी है, मतलब ये सारे डिटेल है। ये है फ्रेंड्स जो आपके रोल नंबर है, ठीक है। ये आपके रोल नंबर है। कब से होगा? अनुपस्थित उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज सत्यापन की ब्लॉक तिथि 24/4/2025 है। यहाँ ध्यान दिया जाए कि यदि उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन की निर्धारित तिथि में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी जब तक कि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा ये सिद्ध ना हो कि उम्मीदवार को विश्वविद्यालय सरकारी परीक्षा में उपस्थित होना था या उम्मीदवार बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। अनुपस्थिति का अन्य कोई कारण विचारणीय नहीं होगा। ब्लॉक के लिए कोई नया ई कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। ये आपके रोल नंबर है। ये कौन सी है? आरआरबी भुवनेश्वर की साइट में ये नोटिस दिया गया है, ठीक है। तो मतलब जो भी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के जो भी डीबी के लिए फिन्स जो हैं अभ्यर्थी जिनका नाम टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनका डीबी जो है वो शेड्यूल जारी किया जा रहा है, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप टेक्नीशियन के रूप में एक नई जॉब की शुरुआत करेंगे, अपने करियर की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा साथियों। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। फ्रेंड्स नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।